आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 है लेजर द मेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। सेकंड फेज ऑफ अकाउंटिंग साइकिल। फर्स्ट फेज क्या था? जर्नल। जब भी कोई ट्रांजैक्शन होती है तो उसको जिस बुक में रिकॉर्ड किया जाता है उसको हम बोलते हैं जर्नल। ठीक है। सबसे पहले ट्रांजैक्शन को आप जर्नल में रिकॉर्ड करते हो, देन उसके बाद आप उसको लेजर में रिकॉर्ड करते हो। ठीक है। अब लेजर में क्या होता है, लेजर में आप रिकॉर्ड क्यों करते हो? जर्नल में आप लोगों ने देखा कि बहुत सारे अकाउंट्स होते हैं, एसेट्स के अकाउंट्स भी होते हैं, लाइबिलिटीज के अकाउंट्स भी होते हैं, कैपिटल का अकाउंट भी होता है। अब हमें इन सब का सेपरेट अकाउंट बनाना होता है। ठीक है। इसको हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन। ठीक है। अब लेजर क्या होता है, लेट अस सपोज अगर हमने कैश का अकाउंट बनाना है या लेजर अकाउंट बनाना है तो उसमें सिर्फ कैश से रिलेटेड ही ट्रांजेक्शन होगी। ठीक है। लेजर की दो साइड्स होती हैं, एक होती है डेबिट साइड और एक होती है क्रेडिट साइड। देन उसके बाद क्या करते हो आप, दोनों साइड्स का टोटल करते हो। ठीक है। जिस साइड का टोटल ज्यादा होता है, ठीक है, दूसरी साइड के टोटल में से उसको लेस करते हो और बैलेंस आप लिख लेते हो। ठीक है। अब मैं आप लोगों के साथ इसका फॉर्मेट डिस्कस करता हूँ। अच्छा, जर्नल से जब ट्रांजैक्शन आप लेजर में ट्रांसफर करते हो, इस प्रोसेस को हम लोग पोस्टिंग भी बोलते हैं। ठीक है। सेकंड फेज ऑफ अकाउंटिंग साइकिल है क्लासिफिकेशन करना। अब इसका फॉर्मेट आप लोग देखिए बुक के ऊपर। फॉर्म्स ऑफ लेजर अकाउंट्स। लेजर अकाउंट्स की दो फॉर्म्स हैं, नंबर वन स्टैंडर्ड फॉर्म एंड नंबर टू सेल्फ बैलेंसिंग फॉर्म। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म को। ठीक है। तो ये फॉर्मेट आप लोग देखिए, स्टैंडर्ड फॉर्म का क्या फॉर्मेट है। सबसे पहले आप ऊपर लिखेंगे सलमान अकाउंट इन लेजर। ठीक है। जिसका आपने अकाउंट बनाना है, ठीक है, उसका पहले आप ऊपर नाम लिखेंगे। देन उसके बाद डेबिट साइड है जी, लेफ्ट साइड देखिए आप, डेबिट साइड है। डेबिट साइड पे क्या आएगा जी, डेट। सबसे पहले आप डेट लिखेंगे। उसके बाद रेफरेंस में आप लिखेंगे अकाउंट का नाम। अब ये डेबिट में आ रहा है कैश अकाउंट, तो ये पोस्टिंग कैसे होगी कि सलमान अकाउंट डेबिट है, ठीक है, और उसके अगेंस्ट अकाउंट आपने डेबिट में पोस्ट करना है। ये फर्दर मैं अभी आगे जाके आपको दिखाता हूँ, अभी आप सिर्फ इसका फॉर्मेट देख लीजिए। फॉर्मेट आप लोगों ने फॉलो करना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। वैसे हम जब रफ प्रैक्टिस करेंगे तो हम टी अकाउंट बना के करेंगे। चैप्टर नंबर 3 में आप लोगों ने देखा, जब हमने ट्रांजेक्शन्स के एनालाइज किया था तो हमने वहां पे टी अकाउंट बनाया था। ठीक है। तो वो रफ प्रैक्टिस के लिए होगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से फॉर्मेट आप लोगों ने फॉलो कर लेना है। उसके बाद है जी जे आर। ये आपने कॉलम लिख के एज इट इज छोड़ देना है। ये जनरल का पेज नंबर होता है, ये जरूरी नहीं है, ये जस्ट आपने इसको खाली छोड़ देना है ऐसे। देन उसके बाद है अमाउंट। डेबिट साइड पे जो अमाउंट होगी वो आपने यहाँ पे लिखनी है। उसके बाद है डेट। अभी हम आगे जब प्रैक्टिकल करेंगे, थ्योरी न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा मजीद। ठीक है। उसके बाद है डेट। डेट आपने लिखनी है। अगेन फिर रेफरेंस में क्या आएगा, जो अकाउंट क्रेडिट होगा, जब सलमान अकाउंट इसमें क्रेडिट हुआ होगा तो उसके अगेंस्ट क्या है, डेबिट में परचेज अकाउंट, तो आपने क्रेडिट में परचेज अकाउंट को लिखना है। जिसका आप अकाउंट बनाएंगे आपने उसका अगेंस्ट अकाउंट लिखना है एज ए रेफरेंस। ठीक है। ये भी आगे जाके हम करते हैं। देन फिर जे आर और अमाउंट, जो क्रेडिट साइड पे अमाउंट होगी वो आपने क्रेडिट साइड पे लिख देंगे। उसके बाद नेक्स्ट देखिए आप बैलेंसिंग एंड अकाउंट। बैलेंसिंग एंड अकाउंट का क्या मतलब है, लेजर की दो साइड्स होती हैं, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड होती है। जब आप अमाउंट को पोस्टिंग कर लेंगे डेबिट और क्रेडिट साइड पे तो आपने दोनों साइड का टोटल लिखना है सेपरेट पेज पे। ठीक है। तो जिस साइड का टोटल ज्यादा होगा आप दूसरी साइड से उसको उसके टोटल को लेस करेंगे। इसको हम बोलते हैं बैलेंसिंग, अकाउंट को बैलेंस करना। ये आप देखिए नीचे मैंने हाईलाइट किया हुआ है, टोटल डेबिट इज इक्वल टू मोर देन टोटल क्रेडिट। दैट मींस अगर डेबिट साइड का टोटल क्रेडिट साइड से ज्यादा है तो कौन सा बैलेंस आएगा, डेबिट बैलेंस। उसके बाद टोटल क्रेडिट इज इक्वल टू मोर देन टोटल डेबिट। अगर टोटल क्रेडिट डेबिट से ज्यादा है तो कौन सा बैलेंस आएगा, क्रेडिट बैलेंस। उसके बाद है जी टोटल डेबिट इज इक्वल टू टोटल क्रेडिट इज इक्वल टू नील बैलेंस। अगर डेबिट और क्रेडिट साइड इक्वल है तो नो बैलेंस, बैलेंस क्या हो जाएगा, नील हो जाएगा। एक्सेस ऑफ डेबिट ओवर क्रेडिट इज इक्वल टू डेबिट बैलेंस। एक्सेस ऑफ क्रेडिट ओवर डेबिट बैलेंस इज इक्वल टू क्रेडिट बैलेंस। करंट ईयर का जो क्लोजिंग बैलेंस होगा वो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस होगा।
उसके बाद नॉर्मल बैलेंसेस हैं, ये मैंने आप लोगों को बताया था कि जो इंक्रीज वाली साइड्स होती हैं वो कौन से बैलेंस होते हैं, नॉर्मल बैलेंस। एसेट्स का नॉर्मल बैलेंस क्या है, डेबिट। एसेट्स की जब इंक्रीज होती है तो हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। एक्सपेंस का नॉर्मल बैलेंस क्या है, डेबिट। एक्सपेंस जब इंक्रीज होते हैं तो हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। उसके बाद अकाउंट्स ऑफ रेवेन्यू नॉर्मली हैव क्रेडिट बैलेंस। इनकम जब इंक्रीज होती है तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट। लायबिलिटीज जब इंक्रीज होती है तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट। नॉर्मल बैलेंस भी उसका क्या है, क्रेडिट। कैपिटल का नॉर्मल बैलेंस क्या है, क्रेडिट। जब कैपिटल इंक्रीज होता है तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट। उसके बाद आप लोग पोस्टिंग प्रोसीजर देख लीजिए, ठीक है, हम लोग अभी प्रैक्टिकल भी करेंगे। पोस्टिंग प्रोसीजर क्या है, अब लेजर से ट्रांजैक्शन आती हैं जर्नल में। दैट मींस कि पहले आप जर्नल बनाएंगे, उसके बाद जर्नल को देख के आप लेजर बनाएंगे, ठीक है। तो जर्नल में एक ट्रांजैक्शन देखें, कैश अकाउंट डेबिट है और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट है। अब लेजर नीचे बना रहे हैं कि हम कैश का अकाउंट बना रहे हैं, कैश अकाउंट या कैश का लेजर अकाउंट एक ही बात है। अब कैश अकाउंट देखें जी, डेबिट में उसके अगेंस्ट अकाउंट क्या है, कैपिटल। तो आप डेबिट में क्या लिखेंगे, कैपिटल अकाउंट। कितने से, 50,000 से। अब यहाँ पे अमाउंट डेबिट में 50,000 आ रही है, ठीक है, ज्यादातर ऐसा ही होगा, लेकिन आपने फिर भी पोस्टिंग करते हुए देखना है, क्योंकि कंपाउंड एंट्री में अमाउंट चेंज हो जाती है। सिंपल एंट्री में तो अमाउंट वही आएगी, एक अकाउंट डेबिट हो रहा है और दूसरा क्रेडिट हो रहा है, तो अमाउंट भी सेम होगी। कंपाउंड एंट्री में अमाउंट चेंज होगी, तो आपने देख के करना उसको। उसके बाद कैपिटल का लेजर अकाउंट बनाएंगे हम। कैपिटल अकाउंट कहाँ पे है, क्रेडिट में, ठीक है। अगेंस्ट उसके क्या है, कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट आपने क्रेडिट में लिख देना है। जिसका आपने अकाउंट बनाना है आपने उसके अगेंस्ट अकाउंट को लिखना है, ठीक है। अमाउंट लिख दिया आपने 50,000। अब हम लोग इलस्ट्रेशन 1 करते हैं।